नमस्ते पवन जी, ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है। रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है उसको समझा देते हैं। ये है आपकी रिपोर्ट, आप देख लेना। हमने जो फोटो भेजा है इसके अंदर आपको सारी जानकारी लिखी हुई है। आपने जो प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर इसी रिपोर्ट के अंदर सारे हमने लिख कर दिए हैं। अब आपको रिपोर्ट अच्छे से समझा देते हैं ताकि एक एक चीजें आपको समझ में आ जाए और आप उपाय करके अपने जीवन में योगकारक परिणाम प्राप्त कर सकें। देखिए, जो भी आपने परेशानियां बताई थी हमको, कर्ज में हूँ, शॉप रेंट पर है, शॉप भी लेना है, और इसके अलावा भी फाइनेंशियल परेशानी आपने बताई थी। तो उन सब को देखने के बाद जो कुंडली आपका एनालिसिस किया, वर्तमान में क्या है, आपकी गुरु ग्रह की महादशा चल रही है और बुध ग्रह की अंतरदशा चल रही है। अभी बुध ग्रह की अंतरदशा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी अक्टूबर महीने में। उसके बाद केतु ग्रह की अंतरदशा लग जाएगी जो कि आगे चलेगी। अब बुध और केतु ये दोनों ही अगर इस कुंडली में देखें तो दोनों ही आपके मारक बन जाते हैं इस कुंडली में, यानी कि दोनों ही अच्छा लाभ देने वाले नहीं हैं। गुरु ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में योग कारक है, लाभ देने वाला है, लेकिन गुरु के अंदर बल नहीं है कि वो किसी भी तरह का आपको लाभ दे सके। अब कर्ज की स्थिति बनी हुई है, जब गुरु कमजोर होता है तो कर्ज की स्थिति बन जाती है। साथ में जब गुरु की खराबी होती है तो धन नहीं आना, पुराना पैसा हमारा फंस जाना, जो है हमारे पास नया पैसा नहीं आना, कर्ज की स्थिति बन जाना, पैसा आता ही बहुत कम है, खर्चे हमारे ज्यादा होते हैं और हम जो आने की इनकम है वो कम हो जाती है इस कारण से। अब देखिए, एक तो जो धन देने वाला ग्रह है गुरु, वो आपकी कुंडली में कमजोर, ऊपर से दो मारक ग्रहों की अंतरदशा चल रही है, अभी बुध की चल रही है, बाद में केतु आने वाले, वो भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर ये परेशानी तो रहेंगी रहेंगी। स्वास्थ्य में भी आपके गड़बड़ अभी चल रही होगी, क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो स्वास्थ्य का भी कारक होता है। एक अच्छे स्वास्थ्य को अगर प्राप्त करना है तो हर व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ये तो सब चल ही रहा होगा आपका। अब हमारे हाथ में क्या है, हम उपाय कर सकते हैं। उपाय करिए। उपाय करने से योग कारक जो ग्रह है आपका उसको बल मिलेगा और जो मारक ग्रह हैं वो शांत होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको अंतरदशा और महादशा दोनों के ग्रहों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं उपाय। अभी हमने आपको बताया वजह, जड़, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये परेशानी चल रही है। अब उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको, क्या उपाय करने से ये परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। रोजाना गुरु और बुध ग्रह के बीज मंत्र का आप जाप कीजिए 108 बार रोजाना। सबसे पहला उपाय ये है। गुरु ग्रह का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, बुध ग्रह का ओम बूम बुधाय नमः। दोनों बीज मंत्र का जाप कीजिए, ये दोनों आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इसके बाद अगला उपाय, अभी केसर का तिलक आप लगाना शुरू कर दीजिए। आप उसको सर पे लगाइए, नाभि में लगाइए, जीवान पर लगाइए। इससे भी गुरु ग्रह को बल मिलना शुरू होगा। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनना, बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनना, ये आप शुरू कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद पहली उंगली में पुखराज रत्न को, और जो भाग्येश है आपके वो बनते हैं इस कुंडली के अंदर सूर्य देवता। तो सूर्य देवता का जो रत्न है माणिक, वो इस उंगली में, अनामिका उंगली में इसको धारण कीजिए। इससे आपका लग्नेश ग्रह और भाग्येश ग्रह दोनों मजबूत होने लग जाएगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश है इस कुंडली में जो कि कमजोर होके बैठे हैं। जब दोनों बलवान होंगे तो लग्नेश और भाग्येश दोनों ग्रहों का रत्न जीवन भर धारण करके रखना चाहिए, कभी निकालना नहीं चाहिए उसको। इससे आपका जो जीवन है, जीवन भर ही आपका राजयोग वाली स्थिति बनी रहेगी, यानी कि लग्नेश भाग्येश मजबूत रहते हैं तो कोई भी अंतरदशा महादशा किसी भी मारक ग्रह की भी आ जाए तो भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और कई बार तो बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। एक ये उपाय कीजिए आप। इसके बाद अगला उपाय, 10 मुखी, 3 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण कर लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। गले में हो सके तो गोल्ड की चेन जरूर आप पहन लेना, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। वो आपके सूर्य और गुरु दोनों पे काम करेगी। इसके बाद अगला उपाय है,
गुरु और सूर्य ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में कर लेना। अगर आपका व्यवसाय है तो आप व्यवसाय के मंदिर में भी कर सकते हैं। रोजाना पोटली कवच को दोनों हाथों पे रखकर अपनी मनोकामना जो भी है आपकी वो बोलकर, अपनी परेशानियां बोलकर पोटली कवच देवता को प्रणाम कर कर दोनों आंखों पे और सिर पे लगा के फिर वापस पोटली कवच रख दीजिए। धूप दीप अगर जलाते हैं पोटली कवच के आगे तो बहुत अच्छा रहता है। ब्रह्मास्त्र पोटली कवच ग्रहों को अच्छा करने में बहुत प्रभावी रहती है। एक ये उपाय कीजिए। और एक नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लीजिए। इससे आपके जितने भी मारक ग्रह हैं, जैसे अभी बुध भी मारक चल रहे हैं, आगे केतु आने वाले हैं वो भी मारक हैं, ये सब आपके योग कारक हो जाएंगे और आपको अच्छा फल मिलने लग जाएगा आपके जीवन में। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको करना चाहिए। इसके बाद अगर आप गुरुवार के दिन हरी चीजों का दान कर सकें तो गणेश मंदिर में कर दीजिए। हरे कपड़े, हरी दाल, हरी सब्जी, हरे फल, इसका दान आप कर दीजिए। और इसके बाद आने वाले हैं केतु। जब केतु की अंतर्दशा आए तब आप 3 शनिवार तक एक उपाय कर देना। एक झंडा लेना है, छोटा झंडा, बड़ा झंडा, कुछ भी ले सकते हैं, जितना बड़ा लेंगे अच्छा रहेगा। ये अभी नहीं करना है, 10 अक्टूबर के बाद ये उपाय कर देना। 3 शनिवार तक इसको कर देना, या गुरुवार को भी ये उपाय किया जा सकता है। उसको, उस झंडे को आप किसी भी मंदिर में, अगर मंदिर का जो शिखर होता है, शिखर पर आप वहां के जो पंडित जी ब्राह्मण है उनसे परमिशन लेने के बाद शिखर पर वो झंडा बांध दीजिएगा। झंडा बांधने के बाद आपका जीवन भी शिखर की तरह, वो झंडे की तरह ही ऊंचा हो जाएगा और लहराने लग जाएगा। और अगर पॉसिबल ना हो शिखर पे बांधना, वैसे तो शिखर पे बांधने में इसका ज्यादा फल होता है, तो आप ब्राह्मण पंडित जी को दक्षिणा देके उनको कहिएगा कि वो आपका दिया हुआ झंडा मंदिर के ऊपर बांध दे। इससे आपका जीवन ऊंचाइयों पर जाएगा। ये 10 अक्टूबर 2024 के बाद ये वाला जो उपाय है ये आपको करना है। तो अभी सिर्फ ग्रीन चीजों का दान वगैरह करना ये आप शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन पीले कलर के या गोल्डन कलर के कपड़े जरूर से पहनिए अभी। उससे आपकी गुरु ग्रह की ऑरा मजबूत होना शुरू होगी। गुरु ग्रह का कलर आपकी बॉडी में जाना शुरू होगा और आपका लग्नेश ग्रह मजबूत हो जाएगा। और रविवार के दिन लाल कलर के कपड़े पहनिए। और रविवार के दिन जो हमारे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, इनर वियर, उसको भी आप इस कलर का धारण कर सकते हैं। डेली वियर में आप येलो कलर की जो अंडरवियर होती है वो, और जो हमारी बनियान होती है, ये दोनों को आप यूज कीजिए। इससे भी आपका गुरु ग्रह अच्छा बनेगा। सोने की चेन अगर अभी नहीं पहन सकते हैं आप किसी कारण से, तो गले में कोई भी पीला धागा जरूर से पहन लेना। सूती पीला धागा हल्दी में रंगा हुआ, या फिर हल्दी की माला गले में धारण कर लेना। इससे आपका गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। थोड़े से उपाय करना है इस कुंडली में, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ओवरऑल अगर कुंडली की हम बात करें तो आपकी कुंडली अच्छी है। उपाय हर कुंडली में करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी बुरा हो या अच्छा हो। राहु केतु से आपको जीवन भर परेशानी रहेगी। केतु के बाद जब भी राहु की महादशा आएगी तब भी आपको परेशानी आएगी, तब आप फिर से संपर्क कर लेना, उसका उपाय बता देंगे आपको। इसके बाद अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाइए। गुरु बनाने से आपके कोई किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को या किसी भी इंसान को गुरु बना सकते हैं। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होते जाएगा और आपको जीवन में लाभ मिलता जाएगा। तो ये पूरी आपकी कुंडली का हाल है। हमने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी है। अब सिर्फ आपके तरफ से उपाय करना इसमें बाकी रह गया है। उपाय करिए, 100% आपको लाभ हो जाएगा। सबसे पहले नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण करने के बाद रत्न धारण करना शुरू कर दीजिए और बाकी के उपाय धीरे धीरे करके करते जाइए, या आप चाहें तो सारे उपाय एक साथ कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी ज्योतिष के बताए हुए उपाय एक साथ जब करते हैं तो फिर हमारा जो लाभ है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि सारे उपाय एक साथ करते हैं तो सभी तरीके से सफलता हमको, सभी जगहों से हमें सफलता मिलने लग जाती है और हमारा लाभ क्षेत्र बढ़ने लग जाता है। इसलिए वैसे उपाय एक साथ ही करना चाहिए सभी। कुछ मंत्र वगैरह के उपाय रहते हैं वो तो आप घर पे खुद ही रुद्राक्ष की जाप माला से जाप करके कर सकते हैं। कलर के कपड़े वो आप खुद ही पहन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। आपको जो भी पूछना है व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। ये जो चीजें आपको बताए हैं, रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच, औषधि ताबीज, ये कितने दक्षिणा में बनते हैं, कैसे आपको मिलेंगे, ये सारे आपके रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। और आप हमसे आपका एनालिसिस जानने के बाद हमसे बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।
तो आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना, या आपके पास जन्म स्थान समय तारीख नहीं है, तो आप अपना ओरा टेस्ट अध्ययन हमसे करवा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं आगे की कैसे प्रोसेस होगी, कैसे आपका अध्ययन होगा। और अध्ययन होने के बाद कोई भी टेस्ट हमारे यहाँ से जो होता है, इस तरह की एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाती है और वॉइस रिकॉर्डिंग में इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले आपको परेशानी की वजह बताई जाती है कि जो आपके जीवन में परेशानी चल रही है उसकी क्या वजह है, और उसके बाद उसका क्या सॉल्यूशन है वो बताया जाता है। जब वजह जानने, जड़ जानने के बाद आप सॉल्यूशन, उपाय करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में राहत मिलना आपको शुरू हो जाती है। ग्रह आपके योग कारक परिणाम आपको देने लग जाते हैं। तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनके पास भी जन्म कुंडली, जन्म तारीख स्थान नहीं है, जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या आप देख रहे हैं और उन तक ये वीडियो अगर पहुंचा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओरा स्कैन टेस्ट आप करवा लीजिए। ओरा स्कैनर एक मशीन होती है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह की एक मशीन होती है, एक स्कैनर होता है। ये स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का 9 ग्रहों का क्या हाल है, कौन सा दोष उनके जीवन में है या नहीं है, ये सब कुछ जान सकते हैं अब बिना किसी जन्म तारीख समय के। सिर्फ उसके लिए आपका नाम और आपके फोटो की जरूरत होगी, या आप हमारे इंदौर कार्यालय में आके ये टेस्ट करवाना चाहें तो आ सकते हैं, आकर भी हो जाएगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिस तरीके से हम जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं वैसे ही ओरा टेस्ट अध्ययन होकर आपको सारी चीजें पता चल जाती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई जानकारी पर बात करेंगे। ओम नमः शिवाय।